भी उठा लेंगे। छोड़ो छोड़ो। हलीमा क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। अगर अख्तर मंसूर की मंगनी खुद ना छुड़ा देना तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। लाहौर गया है मेरा शहजादा। एक ही कैसे आ गए कमर? तार दे दिया होता बेटे तो ड्राइवर एयरपोर्ट जाकर ले आता तुम्हें। दादी अम्मा, अगर मैं खुद को आपके कदमों में बैठने के लायक भी समझता तो हर तरह की जहमत भी देता। मेरी तो यानी कि हिम्मत नहीं हो रही थी। टैक्सी मिल गई थी, बस जरा मकान ढूंढने में दुश्वारी हुई। अख्तर चाचा का नाम और मॉडल टाउन पूछते हुए यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा उठो तो जमीन पे कब तक बैठे रहोगे? आओ मेरे बच्चे। अच्छा घर में सब खैरियत है ना? तुम्हारी अम्मा बदा जहारा सब ठीक ठाक है? चुप क्यों हो गए बेटे? आप अम्मी अब्बा की खैरियत पूछ रही हैं और वो आपके नाम से भी बेजार है। दादी अम्मा, आखिर वो कब तक आपसे नफरत करते रहेंगे? तुम बच्चे हो, इन मामलात में दखल मत दो। मैं तो उन्हें चाहती हूँ, यही काफी है। आखिर वो भी मेरे बच्चे हैं। बूढ़े बच्चे। मैंने शमा की मंगनी की खबर सुनी तो बेख्तियार मेरा जी चाहा कि आप सबको देख लूं। अब अख्तर चाचा की जिंदगी में शमा के सिवा रही क्या गया है? अब्बाजान से लाहौर जाने की इजाजत मांगी तो अम्मा भी बिगड़ने लगी और वो भी नाराज होने लगे। नाना मियाँ को पता चला तो दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि पुरानी बातें भूल जाओ। मैं कसूरवार हूँ गेतियारा का, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। कमर लाहौर जाना चाहता है तो क्यों नहीं जाने देते आप लोग? दादी अम्मा वो खुद ही भागे भागे गए और मेरे लिए जहाज का टिकट लेकर आए। अब देखिए अब्बा और अम्मी खामखा उनको बदनाम करते फिरते। मैं खुद उनको आपका सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। हो गई होगी कभी उनसे कोई गलती, लेकिन आजकल तो बेचारे नाना मियाँ हैं और खुदा की याद। अच्छा अच्छा, खुदा हम सबको माफ करे। बेगम साहिबा, कमर में ठहरेंगे कहाँ? यहीं ठहरेंगे और कहाँ ठहरेंगे? मंसूर मियाँ का कमरा खाली हो गया, उसी में रहेंगे। बेहतर है। दादी अम्मा वो अख्तर चाचा से तो इजाजत ले लीजिए। मैं तो उनके खौफ के मारे होटल में कमरा बुक कराया हूँ। नादानी की बातें मत करो। अख्तर तो तुम पे जान देते हैं। ये तो बड़ी दुल्हन की हिमाकत है जो अख्तर से तुम्हें दूर दूर रखा। अख्तर के पास रहते होते तो अब तक तालीम मुकम्मल करके अपने पैरों पे भी खड़े हो गए होते। दादी अम्मा तालीम तो मैंने चोरी चोरी मुकम्मल कर डाली। सच कह रहे हो कमर? जी हाँ, घर बैठे बैठे बीए का इम्तिहान दे डाला। अब आप ही इंसाफ कीजिए दादी अम्मा। अब्बा ने 11 साल की उम्र में मुझे स्कूल में दाखिल कराया था, तीसरी जमात में। मैं अपने साथियों की उम्र देखकर शर्माया करता था, तो कॉलेज किस तरह जाता? हाँ खैर वाकई ये तो बदर ने बहुत गफलत की है। लेकिन शाबाश बेटे, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया। मेरे दिल पर से तो एक बोझ हल्का हो गया। करीमू, शमा बीबी कहाँ है? शमा बीबी आ रही हैं अभी? आई दादी अम्मा। आ गई। आइए। अरे कमर भाई आप, आदाब। आदाब भाई, बहुत बहुत आदाब। अकेले अकेले मंगनी कर डाली और भाई को पूछा तक नहीं। और कौन आया है आपके साथ? लीजिए तो गोया हमारे अकेले आने से आपको कोई खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, खुशी तो बहुत हुई है। शमा, कमर ने तो बीए पास भी कर लिया। हाय सच? कौन सी डिवीजन आई? भाई अब तुम तो ज़हीन हो, फर्स्ट पोजीशन ला सकती हो। हम ठहरे गन्नों के खेत वाले जाहिल आदमी सेकंड डिवीजन। नहीं खैर ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपकी जहानत तो आपके दोस्तों के हंगामों की नजर हो जाती। इसीलिए हमने सबको गोली मार दी एकदम। हाँ, एक लाइन से खड़े करके मैं अपने गुलाम कादिर उस्ताद के ठाए 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 डिशुम। आखिरी गोली गुलाम कादिर को मार दी। बिल्कुल माँ की तरह बोलता। बेटे सुबह आ जाते तो मंसूर से भी मुलाकात हो जाती। जी, मेरी मुलाकात कराची एयरपोर्ट पर हुई थी उनसे। मैंने बड़ी मोहब्बत से आगे बढ़कर उन्हें गले लगाना चाहा, मगर वो शायद मुझे पहचाने नहीं। बदनाम कमरुल हसन से शरीफजादों को इसी रुखाई से मिलना चाहिए। यूं भी बहनोई का रिश्ता है, हम तो नाज उठाने को भी तैयार हैं। अजीब बात है। कामर भाई को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने आगे जाकर उनको सलाम करने की कोशिश भी की। शायद वो मुझे पहचाने नहीं, या फिर मेरा ख्याल है वो जल्दी में होंगे। जी नहीं जनाब, जल्दी में नहीं थे, बल्कि वो जल्दी जल्दी लाहौर पढ़ रहे थे आपकी शक्ल देखकर। यार वैसे मंसूर, मैं तुम्हें नहायत मुस्तकिल मिजाज आदमी समझता था, लेकिन निकले तुम नहायत जज्बाती आदमी। भाई जबूटी जा रहे थे, वहां भी नहीं जाएंगे। शादी कर रहे थे, वो भी नहीं करेंगे। अब लंदन जाने का इरादा है। अब देखना यह है कि इस जज्बाती इरादे का क्या अंजाम होता है। यार कहीं शमा से लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई? भैया मेरे कहाँ हो? काश ये मंगनी ना होती। यार मैं तुमसे कह दे रहा हूँ ताहिर, अम्मी और नासिर मामू के सामने मेरे बाहर जाने के मसले पर तुम कोई मुखालफत की जरूरत नहीं करोगे। जैसा हुक्म साहब। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आपकी इत्तला की अर्ज है कि मैं जिंदगी में पहली बार इंटरव्यू में कामयाब हो गया। अच्छा। जी हाँ, और उसकी वाहिद वजह गालिबन ये है कि जो साहब इंटरव्यू ले रहे थे उनकी हेयरिंग एड की बैटरी कमजोर हो गई थी। इस तरह मेरे गलत जवाबों की भी खुदा ने इज्जत रख ली। अब साहब आप चलिए लंदन, मैं चला तेहरान। तेहरान जी हाँ,
आ गई ये। एक तो मैं अब ये अम्मी की, बहनों की और होने वाले बहनोइयों की ड्राइविंग करते करते तंग आ गया हूँ। वो खालिद मुस्तफा साहब वापस आ गए या तरबेला में डुबकियां खा रहे हैं अभी तक? जी वो मेंढक नहीं जो डुबकियां खा रहे होंगे। अच्छा तो मेंढक नहीं तो बाम मछली तो है ना, लंबे पतले दुबले से। अच्छा जी चलिए आप फिलहाल तो काका जी से फोन पर बात कीजिए, उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं यार, वो मोहल्ले में बच्चों का बलवा था, उसमें पिटपिट आ गए। वैसे अब ठीक है। जरा तुम यहीं ठहरो, मैं खुद जाके बात कर रहा हूँ। तुमने रिसीवर उधर रख दिया ऊपर? हाँ रख ली। बेचारे का। हेलो, मैं डॉक्टर मंसूर बोल रहा हूँ। आ रहा हूँ जी। गाड़ी सर्विस के लिए मत भेजना, मुझे और खुर्शीद को जरा बदर भाई के में। अच्छा आप जाएंगी बदर साहब के पास? ठीक, बेहतर। भाई वो नासिर से मुलाकात हुई थी आज। अच्छा, वो कह रहे थे कि खुर्शीद जहाँ आरा की मंगनी की मुबारकबाद देने के लिए आना चाहती है। भैया हमें तो बख्शें, हमें नहीं चाहिए इन दुश्मनों दोगलों की मुबारकियां मिठाइयाँ। आ तो जाए यहाँ पे खुर्शीद, ऐसी हरी झंडी दिखलाऊंगी दरवाजे से कि फिर सारी उम्र यहाँ का रुख नहीं करेंगी। नहीं नहीं, हमें बद इखलाक नहीं होना चाहिए। तुम ही तो कह रही थी कि अब्बा ने कमर को लाहौर भेजा है। चंद रोज मसलहत से काम लेना पड़ेगा। ओहो, सारी दुनिया बदल गई मगर तुम ही आज तक नहीं बदले। तबीयत है कि जुआर भाटा, कभी आगे को आता है कभी पीछे को जाता है। अच्छा भाई खैर चलो, किसी को कुछ नहीं कहने के, चलो जाओ छोड़ो हटो। भाई सोफा आ गया, कम से कम गोल कमरा तो खाली करा लिया होता। भाई देखो ना, जैसी 4 दीवारें उस गोल कमरे की है ना, वही 4 दीवारें इस कमरे की भी हैं। गोल कमरे में मेरी 6 मुर्गियों के 3 बीसी 8 बच्चे रहते हैं। बोलो बताओ मैं कैसे गोल कमरा खाली करा दूं, अपने मुर्गी के बच्चे कैसे वीरान करा दूं? वखा की बातें कर रहे हो तुम तो। बोला गए कि सोफा क्या आ गया? सोफा आया है, सोफा। कैसा कैसा कीमती सामान था इस घर में, सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से बर्बाद हो गया। क्या? आज जिंदगी में पहली दफा सोफा खरीदने गया तो मालूम ये हुआ कि ये मामूली सोफा 2000 से कम का नहीं है। क्या नहीं था इस घर में, सब खाक हो गया। हाँ भाई हाँ, हमारे आने से सब खाक हो गया। ठीक कह रहे हो भाई, ठीक कह रहे हो, सब खाक हो गया। वो कर्नो पुरानी तुम्हारी अम्मा से निजात मिली तो आज तुम्हें वो बाबा आदम के जमाने का फर्नीचर याद आ गया। मैं कहती हूँ मियाँ जी, आखिर तुम कब तक इन माजी के गमों में लगे रहोगे? अरे भाई कब छुटकारा मिलेगा? भाई देखो ना, हम फुअर, हमारा सारा खानदान फुअर, हमारी 7 पुश्ते फुअर, मगर देखो हम जैसे हैं ना वैसे ही रहेंगे। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। चलो सोफा तो रखवा लो। हाँ तो सोफा लेकर तो आओ। अरे अरे भाई जरा पिछले दरवाजे से ले आओ, आराम से देखो देखो, आराम से आराम से। अरे शब्बो, जी बहन जरा कुर्सियां रखवा ले, चल खड़ी हो। है रखवा दूं? अरे बेगैरत, अरे बाप के सामने भी शर्म नहीं आती है कहते हुए कि अम्मा मैं रखवा दूं, मैं सजवा दूं घर। अरे है दिया रशीद अहमद आने वाले हैं, कब बखत जाके किसी कोने में मुंह देके बैठ। चलिए आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। देख 3 सोफा है भाई, बहुत आहिस्ता। हाँ आराम से, बहुत आराम से। बस 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 बस। है ना खूबसूरत, पसंद आया तुम्हें? हाँ, अच्छा, भाई 2000 रुपए का खरीद कर लेकर आए हो। हाँ मैं खैर ये तो ठीक है। अरे ये क्या कर रही है? नीचे उतर। अरे उतर यहाँ से। लो और सुनो, तेरे बाप ने भी सोफा देखा है, वो उछलने खड़ी हुए सोफे को तोड़ने के लिए। और शब्बो को सर पे चढ़ा लो, मेरी शब्बो है, मेरी शब्बो है। बस 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 बस। हाँ नहीं तो ये बताओ, वो रशीद अहमद किस वक्त आएंगे? शाम को 6 बजे आएंगे। आज उन्होंने बड़ी खूबसूरत और बड़ी गाड़ी खरीदी है, रशीद अहमद उसी में बैठ कर आएंगे। मैं सोचती हूँ ये हैदरी बेगम है बड़े हौसले वाली। पता नहीं कम बखत को उस दिन क्या हो गया था, मंगनी में वो मैली कुचैली चंपाकली उठा के भेज दी। अब देखो वैसे तो खैर कोई बात नहीं भाई, घर का मामला है, चलो सब चलता है। अगर किश्वर ना होती ना तो कुछ हरज नहीं था, बस मैं किश्वर की वजह से झेपी बहुत हुई। अच्छा हाँ, ये तो बताओ गाड़ी का रंग कैसा है? भाई हैदरी बेगम ने सुर्ख रंग पसंद किया है। सुरख? हाँ माशाल्लाह। हैदरी, हैदरी जान, भाई कहाँ हो? हैदरी जान, कसम है तुम्हारे सरे अजीज की, अपनी लाल रंग की दुल्हन जैसी कार नहीं देखोगी? चंदा कहाँ छुप जाती हो, छुप जाती हो, बस सताओ मत चंदा। अरे मियाँ जान, तुम्हारी ऐनक का नंबर बहुत गिर गया, या फिर अब तुम्हारी आंखों में हैदरी नहीं जहारा बस रही होंगी। शरीर बीवी हमारी कहीं की। मियाँ जान तुम तो बहुत ही बेअटकल हो रहे हो।
अगर नई बीवी के सामने ये तमाशे किए तो हम तो हंस हंस के मर जाएंगे। बीवी? कैसी नहीं बीवी? भाई हम तो तुम्ही को चौधरी का चांद समझते हैं। कसम है तुम्हारे सरे अजीज की, जो कुछ भी मिल रहा है तुम्हारी तकदीर ही का मिल रहा है। नया ठेका कुछ पता है कितने का मिला है? तो मियाँ जान कितने का है, कैसा है, क्या है, ये बवाल हम नहीं पालते। हम तो आम खाते हैं मियाँ जान, पेड़ नहीं गिनते। मियाँ जान हम तुम्हारे पल्ले क्या पड़ी कि तुम्हारी तकदीर तो तैमूर बादशाह जैसी हो गई। वो लगड़ा था उसे सल्तनत मिल गई, तुम अंधे थे तुम्हें दौलत मिल गई। एक हमारी तकदीर फूट गई। क्या हुआ क्या हुआ? 16वें बरस एक नजूमी नहीं हाथ देखा था तो कहा था पूरे 4 बहुओं की सास बनेगी। हैदरी जान कौन सा हाथ देखा था? ये अरे तो गलत देखा था ना। अच्छा। उसे ये हाथ देखना चाहिए था। वैसे भी चंदा देखो ये तुम्हारा ही फैसला है, वरना हम तो अब भी इस चेहरे के सामने हर चेहरे को शर्मिंदा ही देखते हैं। चलो हटो, बस हमारे हाँ करने की देर थी कि पट राजी हो गए। ये नहीं हुआ कि 2-4 दिन अटवाटी खटवाटी लिए पड़े रहते, हम मनाते तुम रूठते। हैदरी जान हम तो भाई ये समझते थे कि जो एक दफा तुम्हारे मुंह से निकल जाता है वो तुम हमसे मनवा कर ही छोड़ती हो, इसलिए इनकार का फायदा भी क्या। वैसे भी हैदरी जान कसम है तुम्हारे सर अजीज की, हम तो अब भी ये कहते हैं हैदरी जान ये सितम अपने ऊपर न तोड़िए। मियाँ साहब को गाड़ी भिजवा दूं? मियाँ जान मियाँ साहब तो खुद ही तशरीफ ला रहे हैं। सच? वो तुम्हारे अपने हाथ से इमाम जामिन बांधेंगे, नियाज होगी, फिर दूल्हा जाएगा ससुराल सलाम को। अच्छा। अरे मुसीबत जान काम आ गए, जल्दी से चाय लेकर आ। क्यों री इसमें पड़ी हुई चीनी डाली है ना? मियाँ साहब की पड़ी हुई चीनी डाल के लाई और लौंगे भी मिला दी, पूरी 10 लौंगे डाल के लाई। हमारे बहुत दफा तेरा मुंह काला। अरे इस उम्र में 10 लौंगों का पानी पीकर मर ना जाए। मुझे मालूम है आज ससुराल जा रहे मियाँ जान सलाम को। चल इसे क्यारी में डाल के इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला। अचानक कितनी तब्दीली पैदा हो गई है। अरे वो कभी बुरा था ही नहीं, उसे तो माँ ने बर्बाद किया है भाई, मगर है बला का ज़हीन। घर बैठे बीए का इम्तिहान देके कामयाब भी हो गया। अख्तर मैं तो सोचती हूँ अब इसके लिए कोई ढंग की मुलाजमत मिल जाए तो अच्छा हो। जवान लड़के इस तरह बेकार रहते हैं तो दिमाग पे जंग लग जाता है बेटे। कल मुझसे भी यही कह रहा था, इंशाल्लाह जरूर कुछ करूंगा। मियाँ मैं बग्घी में बैठा हूँ और वो दोनों गायब। अच्छा। मैं स्कूल के अंदर पहुंचा तो सर पकड़ के बैठ गया कि दोनों बच्चे कहाँ रह गए। भागा 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 जो मैं घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि दोनों बैठे हुए आंगन के अंदर निशानाबाजी कर रहे हैं। बदर मियाँ अपने बचपन में बड़े शरीफ हुआ करते थे। बदर मियाँ की उम्र थी कोई 6 बरस और अख्तर मियाँ थे 4 बरस के। आपके दादा अब्बा से बड़ा डरते थे। दादा अब्बा से या नाना मियाँ से? मियाँ गुलाम रसूल साहब से तो बदर मियाँ की जान जाती थी। मियाँ साहब तो उन्हें जबरदस्ती पकड़ के घर ले जाया करते थे उम्मन। वैसे मुंशी जी। जी मियाँ। जब दादा अब्बा का इंतकाल हुआ था जी तो आप उन्हीं के पास थे ना? मियाँ वो 1.5 महीना बीमार रहे। मैं तो सोया भी नहीं था, बल्कि वसीयतनामा तक इस खादिम ने ही तहरीर किया था। सिर्फ नवाब साहब ने तो दस्तखत फरमाए थे और सुभान अल्लाह क्या उम्दा शिकस्ता खत था, जैसे मोती जड़ दिए। वो
वसीयतनामा आपके पास है? नहीं मियाँ, मेरे पास कहाँ होने का। वो तो जितने कागजात हैं वो बेगम साहब बैंक के लॉकर में रखती हैं। अलबत्ता हर कागज की नकल मेरे पास मौजूद होती है। मुंशी जी, जी आपको साहब याद फरमा रहे हैं। अच्छा, मियाँ इजाजत? जी जी जी, आ जाइए। नाना मियाँ एक सदी पुराने अंदाज में सोचते हैं। लोग वसीयतनामे घरों में नहीं, बैंक के लॉकर में रखते हैं। ये शमा के साथ कौन लड़की आ गई? ओ, वीरा हैं। हर तरफ लड़कियों के मेले हैं, हम मगर अब तलक अकेले हैं। वीरा, ए वीरा जी, जानती हैं आप यहाँ नहीं होती तो क्या होता है? क्या होता है? अल्लाह की कसम रोने को जी चाहता है। अल्लाह अल्लाह, आप तो शेरो शायरी पे उतर आए। उतरना पड़ा। शमा, तुमने अपने इतने मजेदार कदम को कहाँ छुपा रखा था? तो ये हुई ना बात। तो गोया दोनों तरफ है आग बराबर लगी। मैं आपको मजेदार समझता हूँ और आप मुझे। फैलना शुरू हो गए फौरन ये। अजी मैं क्या फैलूंगा, अपनी खैर मनाइए, कहीं आप फैलते फैलते चपाती न बन जाए। वैसे भी मुख्तसर सी चीजें आप टेबल टेनिस सीखने की। इंतजार इंतजार इंतजार, 1.5 घंटे से मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का। और मैंने भी बहुत इंतजार किया है। देखे लेते हैं आप टेबल टेनिस पे क्या कमाल करते हैं। कमान। वैसे आपको पता है आपकी शमा को अनवरी हो गया है। ये अनवरी क्या है भाई? पता नहीं कहाँ आसमान से एक सहेली टूटी। अच्छा। वो 4 दिन बिन बुलाए मंगनी के दिन पहुंच गई और आज शमा को घर पे बुला लिया और लेके चली गई होटल। मैं खुद भी हैरान हूँ कि अनवरी ने मुझे घर पर क्यों नहीं उतारा। भाई शमा ये उन लड़कियों में से एक है जिन्हें मॉडर्न बनने की बीमारी है। तुम तो बेकार में उससे जलती हो। मैं कोई जलती वलती नहीं हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। जी हाँ, वो भी मुझे बता रही थी कि आपकी और उसकी अनारकली में लड़ाई हुई थी। हाँ हुई थी। तमीज बस जबान। तुमसे कम। धुनाई कर दूंगी तेरी। खवातीन लड़ाई झगड़ा खत्म, टेबल टेनिस शुरू। अभी कोई बात है? बस अब खेलें। नहीं खेलते? क्यों नहीं खेलते? मर्जी हमारी। नहीं बस आपको खेलना पड़ेगा। कौन से आपकी? बिल्कुल है। शमा, कमर भाई से हार नहीं मानना है। और जो आज हमने शमा को शिकस्त देने की कसम खाई हो तो? ओहो, आप ऐसी खौफनाक कस्में भी खाते हैं? जी हाँ, बकौल नाना मियाँ के अपने इंटरेस्ट के लिए हर काम जायज होता है। ओह, बड़े पहुंचे हुए हैं आपके नाना मियाँ। अरे बदमाश नहीं हूँ भाई, भूल क्या रही हो? हाथ इसलिए पकड़ लिया था मैंने कि ये देखो साहब। पागल हो गई हो तुम तो। मैं यहाँ खड़ा हूँ, सांप होता तो कुचलने डालता मरदूत को। आओ चलो खेल। नहीं अब मैं नहीं खेलूंगी, मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है। धड़कन खौफ की हो या मोहब्बत की, दोनों जिंदगी की अलामत है। आ रही हूँ कमर हसन साहब, समझ जाइए। अरे आप तो ऐसे आ रही है जैसे जेट। ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। शमा के वो खेलते हैं टेबल टेनिस। वो कौन? मंसूर भाई? जी, मंसूर भाई चैंपियन है। चैंपियन है। हमसे मुकाबला होता ना तो पता चल जाता कितने बड़े चैंपियन हैं। आपसे मुकाबला नहीं हुआ उनका? अब होगा। पहले क्यों नहीं हुआ? मैदान में उतरे ही नहीं। क्या खबर, अब भी वो मैदान में ना उतरे तो? अरे हम तो कैच तान कर उन्हें मैदान में उतार लेंगे, आप देखती जाइए। अच्छा, आप उनकी शराफत और खामोशी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। आपको बुरी तरह शिकस्त होगी। देखिए, शमा सुनेंगी तो बहुत नाराज होंगी। शर्म की बात है, आपने उनके मंगेतर को अपना आइडियल बना रखा है। शरीफ आदमी हर अच्छी लड़की का आइडियल होता है। बहरहाल हम आपको बता दे रहे हैं, शमा आपसे सख्त नाराज हो जाएंगी। मुझे पता है कि आप शमा को बहकाने की कोशिश करें, वैसे खेलते तो हार जाते। मुझे जीतना तो कहीं और है। बदतमीजी है। आपको जीत के करूंगा भी क्या? आप रोना शुरू कर देगी? क्यों शमा? हर जगह आपकी शिकस्त होगी। आदाब, रोना शुरू कर देगी। हर जगह आपकी शिकस्त होगी। आदाब, रोना शुरू कर देंगी। आई बड़ी वहां से। बहुत ज्यादा बेतकल्लफ होने की जरूरत नहीं है। भाई वो मेरे भाई हैं। कमर भाई की तबीयत ही कुछ ऐसी है, तुम तो खामा खा मुझे भी वर्क ला रही हो। और उन्होंने मुझसे कोई बदतमीजी भी नहीं की है। अरे बड़ी छठी हुई हस्ती हैं ये। शमो बीवी जरा होशियार रहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बैठे बिठाए लोगों को जलील करना शुरू कर देती हो। खुदा खुदा करके तो वो इंसान बने, और वो पहली दफा कराची से लाहौर आए और फिर भी मैं उनसे बात ना करूं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता। तुम मानोगी नहीं, खुदा को मानो शमो, ये हजरत किसी चक्कर में है। कैसा चक्कर? तुम्हारा चक्कर। आया समझ में, या पूरी तकरीर करूं आपके सामने? जनाब, मेरा चक्कर होता तो बहुत पहले चल चुका होता। अब क्या मुझ में सुरखाब के पर लगे जो मेरे चक्कर में आएंगे? और जनाब, मेरी मंगनी भी हो चुकी है, चक्कर खत्म। आगे अलीसा आया।
चुप करो, मैं यहाँ हूँ कमरे में। बस ठीक है, तुम उन्हें कमरे में बुलाओ, मैं जा रही हूँ। अरे अरे सुनो तो सही वीरा, क्या बात क्या है? छोड़ो, तुम्हारे सामने संजीदा बात करना तो ऐसा ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ शमो, ये किताब तुम्हारे वो छोड़ गए, मेडिसिन की किताब है। मुझे तो दूर से अस्पताल की बू आ रही है। क्यों, आपको बीमार होने का कोई इरादा नहीं? हम मरीज इश्क हैं, दवाओं से नहीं, मोहब्बत से शिफा पाते हैं। वैसे वीरा, तुम मंसूर को किस कदर चाहती हो? मुझे डर है कहीं शमा तुमसे जेलस ना हो जाए। शमा, देखा तुमने उस रोज ये टेनिस में किस कदर मंसूर की तारीफें कर रही थी, उन्हें डिफेंड कर रही थी। वीरा, मैं भी मंसूर का दुश्मन नहीं हूँ। मेरी कज़न के वो होने वाले शौहर हैं, वो हैं भी ऐसी बेमिसाल चीज़, मेरे दोस्त तक उनकी तारीफें करते हैं। और आप ठहरी मिस वीरा मलिक, छोटी सी नन्ही मुन्नी मासूम सी चपकली। क्या आप भी तो किसी मगरमच्छ से कम नहीं हैं? ये लीजिए। ओह सॉरी। मैं तो ये कहने आया था कि मैं दादी अम्मा को लेकर जा रहा हूँ दाता साहब के मज़ार। तुम्हारे लिए कोई दुआ हुआ मांगू? जी नहीं, आप अपने अंजाम के लिए ढेर सारी दुआएं मांग लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। भाई हमारी किस्मत हमारे साथ, जलने वाले चला करे। जलने वाले जला करे। लो लो लो, ला 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 ला, तरा पप पप। तुम तो बेकार में सीरियस हो जाती हो। जी हाँ। Once in a while, a friend is found who proves right from the start to be the special kind of friend who really warms the heart. Once in a while, a friendship is made that's really lasting too. And that's the kind of friendship I've known since I met you. For today, for tomorrow, and for always. नौशाबा। किसका कार्ड है? मंसूर का है। उन्होंने कराची पहुंचकर एक बार भी फोन नहीं किया। फोन क्या करते, पता चल गया होगा कि शैतान यहाँ पहुंच। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कमर भाई लाहौर पहुंच गए, तुम मेरी बातें यकीन नहीं कर रहे हो। दरअसल तुम लोग मेरी बातों को हंसी में टाल देते हो, लेकिन मेरा शुरू से ही अंदाजा था कि बदर चाचा के घर वाले तुम्हारी मंगनी पे कभी खामोश नहीं रह सकते। अब देख लो, शहजादे को पहुंचा दिया गया लाहौर। ताहिर, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फूफाजान से मेरी बात हो गई है, वो मुझे सिर्फ इसलिए भिजाना चाहते हैं कि मैं उनकी दुश्मनी का निशाना ना बन सकूं। मजाक है यार कोई। अरे मजाक नहीं है, उस लड़के ने हमारी पोती को बरकला लिया और कोई बात नहीं है। मियाँ जी, एक से एक 10 नंबरी गुंडों को जानता हूँ ईमान से, जेब कतरे, चाकूबाज, बिनोटिया वगैरह वगैरह। मगर मियाँ जी, अगर अब के कोई फड्डा हुआ ना, तो मेरी माँ खुद मेरे खिलाफ गवाही देने ईमान से अदालत चली जाए। हाय हाय, अरे हम बैठे हैं और तुम हमारे सामने क्या नाम के कानून और अदालत की बात कर रहे हो। वो दिन भूल गए जब हम तुम्हें हवालात से छुड़ा कर लाए थे। तो क्या बहुत ही बदमाश आदमी है क्या? हाय हाय, अरे इज्जतदारों की इज्जत पर बनी हुई है। चोरी छुपे निकाह हो जाएगा तो हम तो क्या नाम के जहर खा लेंगे। अरे उसके बाप की इज्जत के डंके बजते हैं, जज है हाई कोर्ट का क्या नाम के। देखो, अगर तुमने ये काम कर दिखाया तो वो तुम्हें निहालो निहाल कर देगा और फिर सारी उम्र के लिए तुम पुलिस और हवालात के चक्कर से बच जाओगे क्या नाम के। अरे ये देखो कि हम फकीर आदमी बिला वजह बिला सबब किसी से दुश्मनी नहीं रखते क्या नाम के। तो फिर मियाँ जी, हा? चाकू चला दूं उसको? अरे नहीं, हाय हाय हाय, अरे मारना थोड़ी है, बिल्कुल बस कस के एक डंडा लगा दो। आंख नाक अच्छी है, अपने हुस्न पे इतराता है। गोरी चिट्टी चमड़ी पर 10 टांके लग जाएंगे तो सारा हुस्न धरा का धरा रह जाएगा क्या नाम का। तो फिर कर रहे हो ये काम। मगर मियाँ जी, वो खानका की जमीन का क्या होगा? वहाँ तो कब्र के अंदर आपने मेरी ड्यूटी लगा रखी है मियाँ जी। अब 4 दिन से तो मियाँ जी ईमान से बंदे आने शुरू हुए।
अरे तो तुम्हें डंडा चलाने को कौन कह रहा है यार? है? लगा दो अपने किसी यार को इस काम पे। है? अरे हाँ मियाँ जी, एक बात याद आई। हाँ। कुछ महीने हुए मैंने आपके पास एक सितारिये की बीवी को भेजा था। कौन सितारिया? सितारिये की बीवी, याद आया मियाँ जी? हाँ हाँ याद आया, भेजा था एक रोनी सूरत को। कमबख्त खिड़की में गर्दन डाल के बात कर रही थी। हाँ फिर? मियाँ जी उसकी बेगुनाही तो आप ही साबित हो गई थी। अच्छा। पर वो ये समझता है कि आपके गंडे से उसकी रिहाई हुई है। नामकूल है, हमारी शान में गुस्ताखी कर रहा है, हमारी रूहानियत का मजाक उड़ाता है। मियाँ जी आप तो ईमान से जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते। नाराज होने की बात है तो बात तो सुनिए मियाँ जी। गुलाम कादिर यूं भी आपके पास हाजिरी के लिए कह रहा था ईमान से। मियाँ जी ऐसा बंदा है कि 100-200 रुपए के लिए बड़े से बड़ा काम कर जाएगा ईमान से, और फिर आपको हुक्म तो वो टाल ही नहीं सकता ईमान से। अरे 100-200 की हम परवाह नहीं करते, हम 1000 रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो फिर तैयार हो जाओ इस काम के लिए। बहादुर जी, उसका चौकड़ा बताओ लड़के का। पीर बख्श कुछ दिनों के लिए तो कराची में है, इसके बाद वो लाहौर चला जाएगा। तो मैं तो शक्ल तक नहीं जानता उसकी। बताओ ना शक्ल पीर उसको। बख्श वो लंबा सा है, गोरा सा है, समझे ना, दुबला पतला सा है। मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ। अच्छा अच्छा ठीक है बस। ठीक है जाओ। अच्छा मियाँ जी फौरन काम से लग जाओ। जाओ। अच्छा जी मियाँ। ये क्या कर रहा हूँ? एडवांस तो दे देंगे। एडवांस का बदबक बताऊं तुझे एडवांस? अच्छा जी। चलो इधर जाओ, इधर उधर कहाँ जा रहा है अंदर बदबक। मियाँ गुलाम रसूल ना हुए शहर के काजी हो गए कि उनके हुक्म से आपको जलावतन किया जा रहा है। मैं तो आज ही अख्तर चचा से बात करूंगा। ताहिर, तुम्हारा और हमारा वादा हो चुका है कि तुम मेरे बाहर जाने की कभी कोई मुखालफत नहीं करोगे। देखो खुदी कैसा बढ़िया कुंदन है, भाई शादी से पहले ही इतना भारी चढ़ावा भेज दिया। देखो बहुत ही खूबसूरत है बात। दुआ दो हमको, कैसा रिश्ता लगा है? हाँ बहन दुआ दे रहे हैं, एहसान है तुम्हारा, बड़ा अच्छा रिश्ता लगाया है तुमने। मगर वो निकले मेरे अब्बाई के मुरीद। मैं खुद भी तो उनकी मुरीद नहीं हूँ। अरे अरे ये क्या कर रही है? लो और सुनो, मेरी बच्ची का गहना पहनने चली कब्बहत। अरे सूरत ना शक्ल चली है कुंदन पहनने। बहन साहब मेरे को पाँव के लिए कड़े बनवा दो ना, अल्लाह कसम पाँव खा लिए हैं। अरे होश में रह, होश में, सर से पाँव तक लादे बैठी है जेवर, फिर भी पाँव खा लिए हैं। अब बुला के दिखाओ ना अपने ससुराल वालों को, जलाओ उनके कलेजे। अल्लाह कसम खूब जलाओ, मजा आएगा। आए उस दिन मंगनी वाले दिन वो तुम्हारी कौन देवरानी या जेठानी थी ना, बड़ बोले जा रही है, और वो तुम्हारी सास आफत आफत। आए उस दिन बुढ़िया ने मुझे वो झाड़ा है, वो झाड़ा है। तुमसे जिसने कहा है साफ साफ कह देना, मेरा जो जी चाहेगा वही मैं करूंगी, समझी? हलीमा ये तो बताओ, तुमने मुझसे बात की थी, ये कैसा पता चला? अरे बाबा वो बहुत तेज हैं, वो तो उल्टी चिड़िया के पर गिन लेती हैं। तुम हो किधर? एक बात बताऊं तुम्हें को भी? बताओ। अब शमा बेगम हमारे घर में बहू बन के आने वाली है। बहू बन कर आने वाली है? और क्या है? अरे ठीक कह रही बहन, मगर तुम इस कदर जोर से उछली क्यों हो? हाँ भाई आ रही है, आ रही है। और क्या इतनी बेपर्दा बहू लाओगी? अरे तो क्या हुआ, जरा देखती तो जाओ। टाट का बुर्का पहना के रखूंगी मैं भी। हाँ नहीं तो 4 दिन के चोचले मेरे बेटे कर लें, ताया अब्बा कर लें, मगर मैं वही करूंगी जो मेरे दिल में। ऐसा नहीं करना बहन साहब, अल्लाह कसम बहुत खूबसूरत बच्ची है, जिसको तो गुड़िया के माफक बना के रखेंगे अल्लाह कसम। मैं शमा को लेकर जा रहा हूँ कराची, तुम पैदल पैदल चली आना। तुम पैदल पैदल चली आना। शमा आज आपको पिक्चर जाना है, पापा ने बुकिंग कराई है। वेरी गुड, हम चल सकते हैं साथ? जी नहीं, आप तो दादी माँ के हाथ पाँव दबाइए। नहीं कमर भाई आप चले, हम आपकी टिकट ले लेंगे। जी नहीं, अब तो मैं शमा को आखिरी शो देखने की इजाजत दे ही नहीं सकता। ओह बहुत अच्छे, मान ना मान खाम खाए आगे कहीं से धौंस जमाने के लिए, हम हमेशा जाते हैं। अच्छा खुद तो खराब थी, बच्ची को भी बिगाड़ रही हो। शमा तुम आखिरी शो देखने नहीं जाओगी, मानती हो मेरा हुक्म? बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ऐसे कीजिए, इनका हुक्म मानिए, मैं चली। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। खाम खाए। शमा बीबी वो आपकी सहेली फिर आ गई। बेरा जज साहब को डॉक्टर किधर है? अच्छा तुम ये अनवर से मिलना नहीं छोड़ोगे, बस अब तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम सुनो तो सही। अरे जाने दो इसे, पामका कबाब में हड्डी बनती है। मैं भी चाह रही थी इस वक्त ये चली जाए, लेकिन इसकी और अनवरी की बनती नहीं है, दोनों लड़ते हैं। किसी से नहीं बनती, पता नहीं बॉबी से कैसे बन गई। शमा वो आप फिर आ गई? जा रही हूँ। तो जाइए ना। तो बात क्या मुसीबत? खुदा के बाद। अच्छा सुने, घर पहुंच के जरा खैरियत की चिट्ठी लिख दीजिएगा। जी नहीं, मैं फालतू आदमियों को खत नहीं लिखती। जी नहीं, मैं फालतू आदमियों के खत नहीं लिखती। शमा के अतराफ तो ऐसा अनडिजायरेबल क्राउड जमा रहता है कि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसीबत बिल्कुल, तौबा तौबा।
अभी तक मिजाज दुरुस्त नहीं हुआ बड़ी बीका। नफक चिफिड़ चिफिड़ी कहीं की। तुझे तो बच्चा ठीक करना ही पड़ेगा। लीजिए, वो आ गई अनवरी बेगम। मैं तो चला, संभालो तुम उसे। हाय शम्मो, आइए। मंसूर वापस आ गए क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरे कजन थे कमर भाई। हाय, तो अंदर क्यों चले गए? मैं पर्दा तो नहीं करती। अरे आप बैठे तो सही। थैंक यू। अनवरी, आपके दिए हुए नंबर पे मैंने कई बार शुक्रिया अदा करने के लिए आपको फोन किया, मगर पता नहीं क्या बात थी, या तो आपका नंबर खराब था, आपसे बात ही ना हो सकी। हाय, शुक्रिया की क्या जरूरत थी? पता है शम्मो, हमारा टेलीफोन पिछले दिनों आउट ऑफ ऑर्डर था। नहीं, दादी अम्मा नाराज हो रही थी कि तुम रफीक हुसैन साहब के घर तक गई और अनवरी के अम्मी अब्बू से बात मिली तक नहीं। मिलती कैसे? पता है उस वक्त तो मामा डैडी वॉक को जाते हैं। शाम के 5 से लेके 9 बजे तक बड़ा टाइट शेड्यूल होता है उनका। ये सितार की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं रेडियो बज रहा होगा। नहीं नहीं, करीमो जी शमा बीबी, जरा देखो तो सही, ये सितार कौन बजा रहा है? अरे शमा बीबी, आज कमर मियाँ ऐसा खूबसूरत सितार खरीद के लाए और कसम अल्लाह की क्या बजा रहे हैं। हाँ? हाय, मैं तो म्यूजिक पर जान छिड़कती हूँ। अच्छा तो आइए फिर हम बाग में बैठते हैं, गर्मी भी बहुत हो रही है। हाँ, बहुत गर्मी है, चलिए प्लीज। हम आपको बाग में ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ बैठे हुए। बैठिए ना, खड़े होकर सुनने की नहीं हो रही। मौसीकी के आदाब में शामिल है कि बैठ के सुना जाए। शम्मो, क्या नाम है तुम्हारे इस कजिन का? मुझे कमरुल हसन कहते हैं। आप अनवरी हैं? जी हाँ। आपका जिक्र खैर वैसे वीरा जी बहुत करती रहती है। ओफ अल्लाह, वो तो मुझे जहर लगती है। वो क्यों मेरा जिक्र करती है? अल्लाह प्लीज बजाइए, इतना अच्छा प्ले करते हैं आप सितार। शम्मो, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारे कजिन इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। मुझे खुद भी नहीं पता था। अब पता चलने से हालात में कुछ फर्क पड़ सकता है। हाय, क्या करते हैं आप? मनमानी। ओह, वो क्या होता है? वो होता है जो दिल चाहता है, जो दिल नहीं चाहता वो मैं करता ही नहीं। वैसे आप क्या क्या करती हैं? मैं ब्रिज खेलती हूँ, राइडिंग करती हूँ, स्विमिंग करती हूँ। कभी डूबी तो नहीं? हाय शरीर, प्लीज बजाइए ना सितार। आप जरा अपनी सहेली से इजाजत तो ले लीजिए। नहीं नहीं, बजाइए, जरूर बजाइए। बस बजाते ही जाएं, ये तो कोई बात ना हुई। अब तो आप किसी दिन सुनिएगा हमारा गाना। क्लासिकल? क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, पॉप। हाय, आप किस किस्म का गाना सुनना पसंद करेंगे? हाय, कितने टैलेंटेड हैं आप। बदतमीज शम्मा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे कजिन इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतना अच्छा बजाते हैं। हाय, मैं तो सुन के पागल हो गई हूँ। अरे हम आपको पागल होने थोड़ी देंगे, इतनी अच्छी लड़कियां। आप बैठ जाइए ना। क्या ख्याल है शम्मू? बैठ जाए, बैठ जाए। अरे शम्मो से आप नाहक पूछ रही हैं। इनका तो ना कोई ख्याल है, ना मशवरा, ना राय, ना फैसला। वैसे अगर आप जैसे कदरदान हो तो एक रोज बन सकता है मौसीकी का शानदार प्रोग्राम। मंसूर, कितने प्रोग्राम बनाओगे? ये तो सब बात की बात है। मैं तो तुम्हारे कार्ड के बारे में सोच रहा था। Once in a while a friend is found। कितना खूबसूरत है। थैंक यू। मसला तो ये है कि मंसूर अपना प्रोग्राम नहीं बनाते। कभी अम्मी इनका प्रोग्राम बनाती हैं तो कभी फुप्पा। पहले अम्मी की तस्कीन के लिए जबूटी जा रहे थे और अब फुप्पा के गुम से इंग्लैंड। भाई मैं मानता हूँ मंसूर, बुजुर्गों का एहतराम करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यार ये जरूरी नहीं कि जो बुजुर्ग बात कहें वो ठीक हो। शमा की क्या राय है? अरे उस बेचारे को तो इन तब्दीलियों का पता भी नहीं है। मैं लाहौर जाकर देख आया हूँ, शमा और मंसूर दोनों चाहने वालों के हाथ में दो खिलौने। इन दोनों की कभी अपनी कोई राय नहीं हो सकती। मंसूर, वाकई क्या तुम शमा को चाहते हो? भाई आप भी कमाल कर रही, नहीं भी चाहते तो आप चाहने लगे होंगे। वैसे आप क्या कहना चाहती थी? भाई साफ साफ सुन लो, बुरा ना मानना। हाँ नहीं, बुरा नहीं मानेगा। अगर मेरे खानदान में इतनी सियासत और हंगामे होते तो मैं तो लड़की होकर भी दूर भाग जाती। नौशाबा, नौशाबा प्लीज। नौशाबा जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, मगर नौशाबा मैं जैसा आदमी हूँ उसे खामोशी से बहुत कुछ बर्दाश्त करना भी आता। बर्दाश्त की भी एक हद होती है अम्मा।
मैं तो समझा था कमर शायद सीधे रास्ते पर जा रहा है, मगर वो उस रास्ते से कहीं दूर निकल चुका है। कार का आज तीसरा चालान है जो मुंशी जी भरने के लिए गए हैं। आप जानती हैं रात को कार में कौन था उसके साथ? यहाँ से तो ये कह के गया था किसी दरगाह की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। निहायत झूठा। गजब खुदा का रफीक हुसैन साहब को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा कि उनकी लड़की को लेकर रात के 3 बजे कार में घूम रहा था। शमा कहाँ है? उसको बुला के ये कह दीजिए कि इन लोगों के साथ उठने बैठने की कोई जरूरत नहीं। बहुत नामाकूल आदमी है ये। 15 दिन उसे यहाँ आए हो गए, घर ही में रहता था। यही 4-6 दिन से गायब होना शुरू हो गया है। लेकिन तुम इससे मत उलझो अख्तर, अब हफ्ते भर की तो बात और रह गई है। मैं तो वैसे भी सुरैया की शादी में 10-15 दिन पहले ही जाना चाहती हूँ, कमर को साथ ले जाऊंगी। अब बेटे बिगड़ी हुई आदतें तो संभलते संभलते ही संभलेंगी। हाँ, मगर मैं ये तो जरूर कहूंगी कि रफीक हुसैन साहब की बेटी भी हाथों से निकली हुई है। अम्मा, हमें दूसरे लोगों से बिल्कुल कोई मतलब नहीं, जबकि हमारी औलाद खुद हमारे हाथों से निकल चुकी है। ये खान बहादुर साहब का छोटा लड़का भावलपुर से आया था। सफिया भाभी ने आपके लिए चाबियों का झेला भेजा है। बहुत खूबसूरत है। खालिद अभी कुछ ठहरेंगे? नहीं, वो कराची रवाना हो चुके हैं। इंजीनियर्स का एक सेमिनार है। आओ आओ आओ। सेमिनार से फारिग हो गए तुम? जी हाँ, वो तो सिर्फ 3 दिन का मामला था। अच्छा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाता हूँ। अच्छा जी। ये सन्नाटा कैसा? कहाँ है किशोर चाची? भाई वो खुर्शीद, तुम्हारी चची और सुरैया तो पड़ोस में गई हुई है। और ताहिर और मंसूर भी अभी यहीं थे, अभी निकले हैं। वो पासपोर्ट के चक्कर में गए। हाँ जी हाँ। तुम बैठो, जहरा है घर में। आदाब, आप कब आए? बस अभी आया हूँ। कल तुमने फोन इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया? अल्लाह कितनी लंबी बातें करते हैं फोन पे। सुरैया बाजी खफा होती है, वो आ गई, मैंने जब टेलीफोन रख दिया। सुरैया बाजी से तो डरने की कोई बात नहीं है। वो खुद राशिद भाई से इतनी लंबी लंबी बातें करती हैं फोन पे। उनको तो अम्मी भी कुछ नहीं कहती ना फिर। बस यही होता है, इस तरह तंग करते हैं सारे बड़े बहन भाई अपनी छोटों को। सारी तफरी खुद पर हलाल, दूसरों पर हराम। अच्छा, अब आप चाय पिलाएंगी? जी जरूर। मजीद बाबा? अभी आता हूँ बीबी। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मजीद बाबा? ठीक है। अब तो नाजिल हो गया हूँ, अच्छी सी गरम गरम चाय पिलाया। अरे साहब, आपका घर है, तशरीफ रखिए। बीबी, मंसूर मियाँ ताहिर मियाँ कहाँ हैं? वो लोग तो बाहर गए। ओहो, वो एक साहब उनको पूछने आए थे, मैंने कह दिया कि वो घर में हैं। अच्छा, तो फिर मैं आप दोनों के लिए चाय ले आऊं। शुक्रिया। अरे मैं भूल गया, वो अम्मी ने एक कपड़ा भेजा था तुम्हारे लिए, शायद गाड़ी में रह गया है। ठहरो 1 मिनट, अभी लाता हूँ।